नाजरीन, मैं कहने पर मजबूर हूँ, एक बार फिर मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, प्रोग्राम का तकरीबन दरमियानी हिस्सा इस वक्त आप देख रहे हैं और शायद मैं प्रोग्राम के आखिर में भी एक बार फिर से आपको ये कहूँ कि वो जो जगह जो मैं कल के प्रोग्राम में आपको दूर से दिखा रहा था और बड़ी खूबसूरत लग रही थी और जिसकी खूबसूरती के मैं गुन गा रहा था कि कितनी खूबसूरत जगह है, उस खूबसूरत दूर से खूबसूरत लगने वाली जगह में इंसान कितने बदसूरत हालात में रह रहे हैं, इसका अंदाज़ा मुझे आज हो रहा है और ये हकीकत मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। एक और कहानी है मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए। एक बेवा खातून जो इस बस्ती में रहती है, उनके शौहर की मौत वाक़या हो चुकी है और मलिक शेर मोहम्मद ख़ान जो यहाँ पे नवाब फैमिली से जिनका ताल्लुक़ है, मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान के ही रिश्तेदार हैं, उनकी ये जगह थी और उन्होंने ये उनका भी बड़ापन है कि उन्होंने ये जगह इन गरीब लोगों को मुफ्त दे दी और अब ये गरीब लोग जो हैं यहाँ पर छोटे छोटे मकान बनाकर अपने 1 मरले के 2 मरले के यहाँ पर रहते हैं। तो ये उनका बड़ापन है। और उससे पहले ये जगह इनको गिफ्ट करने से पहले, तोहफे में देने से पहले गरीबों को, ख़ुद वो यहाँ पर रहते थे, उनकी रहाइश थी। और ये जो कमरा जिसमें अब नादरा बीबी रहती हैं, इनका और मोहल्ले वालों का ये कहना है, इन्होंने मुझे बताया कि ये एक बाथरूम होता था, ये एक बैतुल खला होती थी, एक कमरे का छोटा सा बाथरूम बैतुल खला, जिसमें अब ये अकेली मजबूर बेसहारा बेवा औरत रहती है। यहाँ पे कोई रोशनी भी नहीं है, बत्ती भी नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूँ, इसलिए कैमरे की लाइट जो है उसी से हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक कमरे का छोटा सा मकान इसका, जो दर हकीकत इससे पहले एक घर का हिस्सा होता था और उस घर में इस कमरे को बैतुल खला की हैसियत मिली हुई थी, ये बैतुल खला के तौर पर इस्तेमाल होता था। यहाँ पर ये औरत अकेली रहती है। ये इन लोगों के हालात हैं, ये इनसे भी आपकी मुलाकात करा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादरा बीबी। जी वालेकुम सलाम। आप अकेली रहती हैं? जी अकेली रहती हूँ। मेरा कोई बच्चा को नहीं, जना मेरा मर गया है, कोई को नहीं मेरा, अल्लाह सवा। पक्खियां होन के अपना टाइम पास करे नहीं पाइया, तादियां होन के वेच के रोटी हर चीज थी नहीं पाई है, या रोटी थी नहीं और न दुखा नहीं थी नहीं, न कोई गल नहीं थी नहीं, सेहत कोई नहीं। पंखे आप बनाती हैं और वो पंखे बेचती हैं और उसी से रोटी आपको? या रोटी आवा पक्खे बेच के ना सौदा गिना अपना खादा पीता पकाया गुद्दा, बीमार रानी है, सेहत कोई नहीं, कोई को नहीं, अल्लाह सवा, अल्लाह सोना रोटी देना पिया है। शौहर की कब मौत वाक़ई है? जे साल थी है मेरे छोर नहीं, हुन साल थी। अच्छा, वो भी इसी कमरे में रहते? हाँ, ऐसे कमरे च मेरे जने इसे कमरे च मोया है। वो क्या करते थे? ओ जी बस निशाई आदमी आ, कथई दिहाड़ी मेल बन ना था, मरे ना आने तो निशाई आदमी आ, मर गया है। या नाजरीन, ये एक और कहानी थी मेरे पास आपको दिखाने के लिए, कालाबाग की इस बस्ती में जहाँ मैं आपको लेकर आया हूँ और जहाँ की हकीकत से मैं आपको आशना कर रहा हूँ। आइए आपको मज़ीद कुछ बातें यहाँ की दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये जो इलाका है कालाबाग में उथला पतन के नाम से, आप देख सकते हैं गली एक तंग आ गई है और जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊंगा गलियां तंग होती चली जाएंगी और किस हद तक तंग हो जाएंगी और किस हद तक उनमें चलना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक कि रोशनी ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी ये सैलाब ज़दा इलाका है, पिछले साल यहाँ पर सैलाब आया था तो बहुत तबाही मचाई, जिसके असरात हमें अभी तक नज़र आते हैं। राइट साइड पे आप देखें एक घर था जो कि तबाह हो गया, अब आपको मलबा नज़र आता है, ईंटें हैं, पत्थर हैं। लेफ्ट साइड पे भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी एक घर था जो कि तबाह हो गया। छोटे छोटे 1, 2, 3 मरले के घर बने हुए हैं यहाँ पे और ये लोग यहीं पर रह रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं मजीद। जी मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर जा रहा हूँ इस इलाके के, कुछ यहाँ के रहायश पजीर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। की मसला क्यों है ताड़ा? ये सारे ये मसला है, गरीब आदमी सराबन में मकान डटे काने बने काने वो मकान देखो सारा फिसा कला है। ये मकान और मजदूरी कर करके थोड़ा अद्धा अद्धा बढ़ाया, अद्धा अद्धा रह गया है, नहीं बढ़ा। बाकी और पैसे नहीं आए सन बाकी बनाना? पैसे नहीं मिले जी। कितनी देर होगी ये वाकया सैलाब दा ताड़े नाल होए? साल तो ठीक है जी, साल ठीक है। यहाँ पर आप रहती हैं, यहाँ पे क्या मसाइल हैं जिनका सामना आपको रहता है? इतने में रहता हमारा पहले इतने शादी थी, हमें बांग्लादेश वाले दियो, हमारे बांग्लादेश वाले तो हमारे खान बहुत हो गया, 16 साल थी गया।
तो हमें ये तो दिन मेहनत मजदूरी करके खादा है, हमें आप मेहनत मजदूरी नहीं कर सकने, हम बहुत मजबूर थे बताने। कोई बच्चे हैं आप? एक बेटी है बस, और कोई कौन। गुजारा कैसे हो? बस और बहु औखा गुजारने, कोई अल्लाह नाते दे पाने तो बात खा बहने हर दिन ना तो 16 साल थे कि हमारे खान पाता है बात। घर कहाँ पे आप? हाँ ये जो सामने वाला मकान है वो जो कपड़ा टना है या अच्छा, ये घर जो है आपने खुद बनाया? जी हाँ, हमारा घर वाला खुद बना के दे गया बस। आपके शौहर जो थे उन्होंने? जी हाँ जी हाँ। ये जमीन किसके नाम? जमीन हमारे शौहर का नाम है। अच्छा, उनके नाम? जी हाँ। किससे खरीदी थी? पता नहीं ये पता कौन है, हमारा अपना शादी थे तो 23 साल थे तो हमारे बच्चे बस। अच्छा, यहाँ पे जितने भी घर हैं वो जितने लोग भी इन घरों में रहते हैं सब के अपने नाम वो जमीन है? जी अपने नाम है। किससे खरीदी? खरीदे जी तो समझो मलक साहब थी कि बहुत पुराने ना सारे बड़े पुराने गिरे हन, उन्होंने बड़े तो आने पे जमीन जजात के। नवाब ऑफ कालाबाग थे मलिक अमीर मोहम्मद खान, उनसे खरीदी आप लोगों ने या उन्होंने वैसे आप लोगों को रहने के लिए दी? जी खरीदी है, थोड़ा बाले पैसे उस टाइम देते बड़े गिरे हन सारे भरोसो उन्होंने सब खरीद के देता सा उन्होंने बस बैठे हैं। मतलब कि इस जमीन के कागजात हैं आपके नाम? जी कागजात वाले सारे वारिस साहब ने ना चे, अजय तो फिलहाल उसने ना चे कागजात है। जी हाँ जी नाज़रीन, आपने देखा इन लोगों ने जिन मसाइल का जिक्र किया उनमें दो जो हैं बड़े अहम हैं। नंबर एक, इन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से यहाँ पे बहुत तबाही हुई और इनके मकान टूट गए, तबाह हो गए, और क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, गरीब लोग हैं, तो अभी तक ये अपने मकान दोबारा से तामीर नहीं कर सके। और जिसके पास जितने पैसे थे उसने मकान पे उतने पैसे लगा दिए, आधा मकान बना, बाकी आधा फिर से रह गया। और दूसरा मसला ये है कि क्योंकि यहाँ पे पहाड़ियों में नमक है, तो जब भी बारिश होती है नमक वाला पानी ये कहते हैं कि ज़मीन के नीचे आ जाता है, और जब नमक वाला पानी ज़मीन के नीचे आता है तो ज़मीन बैठ जाती है, और जब ज़मीन बैठती है तो इनके कच्चे मकान या जिस तरह के भी मकान है वो भी बैठ जाते हैं और गिर जाते हैं और फिर से नुकसान हो जाता है। तो इन बेचारों के लिए सरवाइव करना, जिंदा रहना, रोजी रोटी कमाना तो एक मसला है, इनके लिए छत बहुत बड़ा मसला है जो हर थोड़े अरसे के बाद टूट जाती है, इनसे छिन जाती है और ये फिर उसे बनाने में लग जाते हैं। मेरे दोनों साइड्स पर मकान है, बीच में छोटी सी तंग गली जा रही है और इस गली के ऊपर भी मकान बना हुआ है।